कल दिल्ली में होगी CWC की बैठक। कांग्रेस वर्किंग कमेटी 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर करेगी चर्चा। बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टीम के साथ सीएम योगी की मुलाकात। पार्टी नेताओं से मुख्यमंत्री का संवाद। चुनाव जीतने में टीम की रही है अहम भूमिका। कल दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्यौता देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से खबर, होली के बाद हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण से पहले ही काम में जुटे सीएम योगी। महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट तैयार। पहली ही कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। यूपी में काऊ सफारी खोलने पर भी विचार। नोएडा के बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की और उन्हें यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। सूत्रों के हवाले से खबर, सांसद पद से इस्तीफा नहीं देंगे अखिलेश यादव और आजम खान। यूपी विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं दोनों। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिवपाल यादव ने की मुलाकात। चाचा और भतीजे के बीच चुनावी नतीजों को लेकर किया गया मंथन। यूपी में विपक्ष ने स्वीकार की हार। अखिलेश ने कहा संघर्ष जारी रहेगा। यूपी में एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने पर बोले संजय निषाद, जनता ने मोदी और योगी की नीतियों और सुशासन पर वोट दिया। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने चुनाव में हार के बाद एक कविता के जरिए अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें विपक्ष की भूमिका निभाने की जो जिम्मेदारी दी है उसे वो बखूबी निभाते रहेंगे। एसबी अध्यक्ष ओपी राजभर ने सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। कहा चुनाव में गड़बड़ी की गई और ईवीएम भी हैक हुई। चुनाव में हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने खाली किया सरकारी बंगला। गोमती नगर स्थित अपने आवास में हुए शिफ्ट। हार पर बोली मायावती, नतीजों से आगे के लिए मिला सबक। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने गांधीनगर में किया रोड शो। हजारों लोगों को हाथ हिलाकर किया अभिवादन। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ पर अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में दांडी साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने गांधी जी और उन सभी को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अन्याय का विरोध करने और देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए दांडी की यात्रा की। दांडी मार्च की वर्षगांठ पर सीएम योगी का ट्वीट लिखा, दांडी मार्च के समस्त सत्याग्रहियों को कोटि कोटि नमन। बीजेपी में नए सीएम को लेकर मंथन तेज। दिल्ली में अजय भट्ट, मदन कौशिक, सतपाल महाराज मौजूद। कई नवनिर्वाचित विधायक भी जा रहे दिल्ली। सूत्रों के हवाले से खबर, होली तक टल सकता है शपथ ग्रहण। होली के बाद नई सरकार के गठन का ऐलान संभव। सीएम पद से पुष्कर सिंह धामी ने दिया इस्तीफा। राजभवन जाकर राज्यपाल गुरमीत सिंह को सौंपा इस्तीफा। अब नए सीएम की रेस में कई नाम शामिल। उत्तराखंड में राजनीति के बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात करने। बीएल संतोष से राज्य के चुनावी नतीजों और आगे की रणनीति पर लेकर चर्चा। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने की रितु खंडूरी को उत्तराखंड का सीएम बनाने की मांग। बीजेपी ऑफिस पहुंची रितु खंडूरी का महिला कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के बाद आज बीजेपी ऑफिस पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक प्रीतम पवार, राम सिंह कैड़ा समेत कई विधायक बीजेपी ऑफिस पहुंचे। हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा होली के बाद कांग्रेस करेगी हार की समीक्षा। कांग्रेस विपक्ष में रहकर जनता की आवाज को उठाएगी। पुलवामा में अब तक एक पाकिस्तानी समेत जेईएम के 2 आतंकवादी मारे गए। लश्कर के एक आतंकवादी गांदरबल और हंदवाड़ा में मारे गए। एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार किया गया। मेरठ में बदमाशों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज के डीन को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आए सामने। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो वायरल। बुलंदशहर में लूट का विरोध करने पर व्यापारी की हत्या। बाइक सवार लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिजनौर में पति पत्नी के शव को पुलिस ने किया बरामद। आरोपी ने हत्या कर मिट्टी में दफनाया था शव। एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। धारदार हथियार से की पुजारी की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अल्मोड़ा में बीजेपी कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़े। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस समझाने में जुटी। प्रयागराज में एसपी नेता पर 2 छात्रों को पीटने का आरोप। बीजेपी का झंडा लेकर घूम रहे थे दोनों छात्र। पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। यूक्रेन से एक महिला का वीडियो वायरल। फोटोग्राफी के दौरान अचानक हुआ हमला। लड़ाकू विमान भी कैमरे में कैद।
बरेली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। नाबालिग से रेप के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। इज्जतनगर थाना क्षेत्र का मामला। सोनभद्र में जिला हॉस्पिटल में दो भाइयों के बीच विवाद। इमरजेंसी वार्ड में मामूली बात को लेकर आपस में भिड़े। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली की घटना। आगरा में छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट। मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़े दोनों गुट। न्यू आगरा इलाके की घटना। कौशाम्बी में ऑनलाइन गेम ने ली युवक की जान। ऑनलाइन गेम में पैसा हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड। अपने दो दोस्तों पर लगाए गंभीर आरोप। हरदोई में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। दो गौ तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 2 ट्रक और 45 गोवंश बरामद। सुरसा इलाके का मामला। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। देवबंद में जेलर पर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद। गोरखपुर में प्रधान के चचेरे भाई की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 की तलाश जारी। मऊ में 2 परिवार वालों के बीच मारपीट। रास्ते के विवाद को लेकर आपस में भिड़े। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। बिजनौर में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ। खेत पर काम। किसानों में दहशत का माहौल। लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। कानपुर के सचेंडी इलाके में खेत में मिला तेंदुए का शव। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उत्तरकाशी में नदी के बीच में फंसा हिरन। वन विभाग ने हिरन का किया रेस्क्यू। रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा गया हिरन। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में लगी आग में 7 लोगों की मौत। करीब 60 झुग्गियों में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बहराइच में अज्ञात कारणों से 2 घरों में लगी आग। घरों में रखा सारा सामान जलकर खाक। नानपारा कोतवाली इलाके का मामला। फतेहपुर में गेहूं से लदे एक ट्रक में अचानक लगी आग। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गोरखपुर में खड़ी ट्रेन में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। रेलवे बोलिया कॉलोनी का मामला। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर के बेसमेंट में भरा पानी। पानी निकालने का काम जारी। पानी निकालने के बाद लगेंगे डायनामाइट। मेरठ में भाजपा से विधायक बने डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के लिए महिलाओं ने पढ़ी नमाज। सीएम योगी के लिए दुआएं मांगी। मथुरा में जमकर खेली जा रही लठमार होली। नंदगांव से आए हुरियारों पर बरसी प्रेम पकी लाठियां। लोगों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। मथुरा में धूमधाम से होली का आगाज। बरसाना में लड्डू की होली के बाद खेली गई लठमार होली। नंदगांव के हुरियारों को भी दिया गया था न्योता। प्रयागराज में संगम की रेती से कलाकारों ने किया सैंड आर्ट। सैंड आर्ट बनाकर बीजेपी की प्रचंड जीत की शुभकामनाएं। वाराणसी के युवाओं में दिख रहा बुलडोजर वाले टैटू का क्रेज। हाथों में बुलडोजर का टैटू और बुलडोजर बाबा का नाम लिखवाते आ रहे नजर। लखीमपुर खीरी में बस स्टैंड के पास खड़ी निजी बस में अचानक आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाले गए यात्री। बिजनौर में बुर्का पहनकर छेड़छाड़ कर रहे युवक को लोगों ने पकड़ा। पुलिस के हवाले किया। आदर्श नगर चौकी का मामला। देश भर में 179 करोड़ लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। अब तक 5,15,000 लोगों ने गंवाई जान। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,614 नए मामले। 79 लोगों की मौत। एक दिन में कोरोना से 5,185 लोग हुए डिस्चार्ज। एक्टिव केस 40,559 पर पहुंचे। ऋतिक रोशन की फाइटर अब होगी नई डेट पर रिलीज। 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में उमड़ेगी भारी भीड़। चकदा एक्सप्रेस की प्रैक्टिस में अनुष्का शर्मा की जबरदस्त बॉलिंग। विराट कोहली को भी किया फेल। द कश्मीर फाइल्स देखकर रोने लगी महिला। छुए डायरेक्टर के पैर। बोली आप भगवान। इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ शिल्पा शेट्टी का रेट्रो अंदाज। पुराने गानों पर थिरकाए कदम। जिम में भोजपुरी क्वीन रानी ने दिए पोज। फिटनेस से इंप्रेस हुए फैंस। मेरा भारत महान का ट्रेलर आउट। दमदार रोल में दिखे रवि किशन और पवन सिंह। होली पर मीठा रंग लिए जुदा हुई खेसरी लाल अक्षरा की जोड़ी। ट्रेंड हुआ वीडियो। टीना अंबानी ने शेयर किया बेटे का वेडिंग एल्बम। एक फ्रेम में दिखा बच्चन अंबानी परिवार।
काशा बादाम सिंगर भुवन ने अपने कमेंट पर मांगी माफी, बोले जरूरत पड़ी तो फिर बेचूंगा मूंगफली।